हाई कोर्ट ने किसी तरह की राहत देने से इनकार। इसी दौरान 2 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, दोनों बार सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। तो एक क्रिस्टल क्लियर बात है लॉ पॉइंट पर, कानूनी ग्राउंड पर, कि हमको कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलेगी। तो हमको राहत कौन दे सकता है? राहत सिर्फ सरकार दे सकती है। सरकार के पास पावर है, सरकार कानून बनाती है। तो सरकार हमारे लिए यहाँ पर रेगुलेशन की कोई पॉलिसी लाए, ये हमारी कोशिश है। और ये कोशिश कामयाब कब होगी? जब ये हजारों की आवाम और ये तादाद बढ़ा करके सरकार पर प्रेशर करेगी, तभी सरकार इसको मानेगी। ऐसा 200-500 लोगों में सरकार मानती नहीं। इसके लिए मैं शुरू से कह रहा था कि ये 3000 की तादाद जो हमारी इकट्ठा हुई है, इसको 30,000 में तब्दील करो। ये 30,000 होंगे तो हम एक बड़ा मोर्चा लेके, एक बड़ा हम लोग काम करके उसमें हम सरकार को प्रेशर कर सकते हैं, सरकार से मांग मनवा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता इसमें नहीं है। अब इसीलिए मैं कह रहा था ये पब्लिक एजिटेशन जो है उसको रोको मत। लोगों की जो छत बचाने की अपनी लड़ाई जो जमीन पर उतर करके लोग लड़ रहे हैं, उसको डाइवर्ट करो मत। कल तक जो बोल रहे थे हम जमीन पर नहीं आएंगे, हम लोगों के बीच में नहीं आएंगे, अब लोग आकर के अचानक जमीन पर इस तरीके की जमीनी मूवमेंट को डाइवर्ट अगर कर रहे हैं तो वो किसको फायदा पहुंचा रहे, किसको नुकसान? 3,000 को 30,000 में तब्दील करने के बाद 3,000 को 300 की तरफ ला रहे हैं। अब इसमें आपको एक छोटी सी बात और क्लियर कर दूं, एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो है या जानबूझकर एक बात बोली जा रही है, सदरू कंपाउंड जो है दोस्ती सर्विस का। तो सबसे पहले बता दूं, मेरा चैनल उठा के देख लेना, 2022 में इसका तो जो पिटिशनर है फिरोज बदरुद्दीन खान, उसकी खबर मैंने खुद कवर की थी 2022 में। उस वक्त के जो हाईकोर्ट के जजेस थे उन्होंने इस पर 2022 में ही ऑर्डर कर चुके हैं, 2022 में। और ये ऑन पेपर है, सारे हाईकोर्ट के वेबसाइट पे जाके हर कोई चेक कर सकता है, इसको देख सकता है। कॉपीज अगर हार्ड किसी को देखना है मैं बता सकता हूँ। अब उसमें 2022 के ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो फिरोज बदरुद्दीन खान ने 2023 में फिर एक रिट पिटीशन फाइल किया था और उसकी भी सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन अचानक एवीके का ऑर्डर होने के बाद 12 जून का, उसमें जुलाई के हियरिंग के दौरान वो पिटीशन हियरिंग के लिए कुलकर्णी साहब के पास लगा। यहाँ का चंद्राबाई आलिमगढ़ का नया जो फाइल हुआ था वो भी लगा। उन दोनों पिटीशन को कुलकर्णी साहब ने एवीके के पिटीशन के साथ क्लब कर दिया। वो 2023 का पिटीशन है। तो ऑर्डर्स जो है ना वो काफी पहले हो चुके हैं, 3 साल पहले, ठीक है, कोई नया ऑर्डर नहीं है। ये तो जो है ये पब्लिक का महाज है जिसने पिछले 1.5 महीने से ये कार्रवाई रुकवा के रखी है। ये पब्लिक का महाज है। कोई कागज, कोई एग्रीमेंट, कोई टैक्स पावती इसमें काम नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी मदद इसमें शिंदे साहब की है। तो जो टैक्स पावती और कागज और एग्रीमेंट लिया जा रहा है उसका मतलब क्या है रफीक भाई, जरा वो भी बता दो। भाई उसका मतलब क्या है? सिर्फ टाइम पास है। तो वो कोई देखो, नोटरी एग्रीमेंट की यहाँ जितने भी कानून जानते हैं सबको पता है, कोई वैल्यू नहीं होती। तो सारे कागजात कोर्ट उसको मानता नहीं है, कोर्ट उसको मानता नहीं है। मतलब तो नोटरी एग्रीमेंट जमा करके उसमें किसी पुरानी बिल्डिंग के पुराने टैक्स जमा करके हमको कोई स्टे मिलेगा नहीं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो जाइए, बड़े बड़े वकील जो है ना खड़े किए जा रहे हैं उनसे पूछ लो। मतलब सिर्फ कागजी मसीहाई है वो। कागजी कार्रवाई जो है इसमें कुछ भी बची नहीं है। आप ये सब जमा करके इसमें टाइम पास के अलावा दूसरा कोई काम होने वाला नहीं है। पब्लिक मूवमेंट अगर टूट गई तो इतना सुन लो, शील विभाग की एक भी बिल्डिंग बचेगी नहीं, एक भी मकान बचेगा नहीं। फिर मुमरा कौसा की बारी आई, वो भी सोए हैं आराम से। तो यहाँ की तबाही बर्बादी का मंजर जो है होने के बाद फिर मुमरा कौसा की तबाही बर्बादी देखेंगे तो उस वक्त तो मैं हाथ पे हाथ धर के बैठे रहूंगा। मैं कहीं नहीं आऊंगा, खबर भी कवर नहीं करूंगा, किसी का रोना धोना, किसी की तकलीफ भी नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? आज 2.5 महीने से हम तुमको चिल्ला चिल्ला के जगा रहे, मगर तुम सोने का नाटक करने का काम छोड़ ही नहीं रहे हो। आज हमारा आने का मकसद ही इधर ही यही था कि दोस्ती सर्विस रोड पर जो भी कार्रवाई आएगी उसको हम पूरी आवाम मिलकर के रोकेंगे। आपसी तनाजे जो भी है फिरोज बदरुद्दीन खान के, सदरुद्दीन बशर खान के, बिल्डरों के,
उनसे डेवलप करने के लिए जमीन लेने वालों के हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने डिस्प्यूट नहीं खत्म पा रहे और उसको खत्म नहीं कर पा रहे, तो फिर आज वहाँ पे 8 बिल्डिंगों की 400 परिवारों के बेघर होने के बाद उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पेपर इकट्ठा करने वाले लेंगे या जो डिस्प्यूट खत्म नहीं कर रहे वो लेंगे? ये उनको तय करना है। हमने भोलेनाथ नगर में, मैंने मेरी स्पीच में बोला तो टीएमसी कितना गलत काम करती है ये बताने के लिए बोला था। 2022 का मैटर है, तो आज तक आप चुप क्यों रहे? 2022 का मैटर है तो आप क्यों चुप रहे? अगर आपने वक्त रहते उसका मसले का हल निकाल लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती ना। आज तो 2025 में हम 2 महीने बाद साल भी खत्म हो जाएगा। हाँ, तो 3-4 साल तक जो है आप मसले का हल नहीं कर सके। और अब अगर मेरे भोलेनाथ नगर की स्पीच को अगर गलत तरीके से तुम बता रहे हो तो बताओ, उसमें तुम्हारा कुछ फायदा हो रहा है तो करके लो। झूठ है मेरी तरफ से, लेकिन सच्चाई ये है कि सदरू कंपाउंड धोती सर्विस की बिल्डिंग के ऑर्डर 2022 में हुए थे और उसी वजह से हाई कोर्ट ज्यादा छिड़ा हुआ है और उसी वजह से टीएमसी के ऑफिसर जो है ना वो ऐसे गले में फांस लटका के घूम रहे कि हम इस मसले से बाहर नहीं निकल पा रहे, इसलिए हमको चारों तरफ जाना पड़ रहा है। तो ये रायता फैला कौन रहा है फिर? हाँ? तो बात को समझो। अब जो भी कहना है, बोलना है, कर लोगे, बोल लोगे, कर लोगे, इससे होता जाता क्या? इतने लोग खड़े हैं दोस्ती के ऑटो बिल्डिंग के, मैं लोगों को बोलता हूँ आपके जिम्मेदारों में से एक 10-12 लोग जो है 16 लोग यहाँ फौरन इकट्ठा होकर के आए, वो टीएमसी वाले खड़े हैं, उनको बात करनी है। जो उन्होंने मुझसे बात की है मैं इधर बता नहीं रहा हूँ, वो बात मैं आप जिम्मेदार जो बिल्डिंग के उनको बताऊंगा। क्या करना है आप लोग डिसाइड करो, आप लोग डिसाइड करो। आपकी बिल्डिंग है, आप लोग रहते हैं ना, क्योंकि मुझे पता है ये जितनी मेरी माँ बहनें यहाँ खड़ी, जितने भाई जवान खड़े, हर जगह हमने प्रोटेस्ट किया, हर जगह हमने मोर्चा खोला। तो दोस्ती कॉम्प्लेक्स का ये जो सदरू कंपाउंड के जितने भी लोग थे उनमें से वो एक लड़की हमारी पुरानी पहचान की शाहीन और उसके साथ में 7-8 औरतें, बहुत 10 औरतें, 10 औरतों के अलावा कभी कोई आया नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुम ठीक है ना, आप लोग भी थे बेटा, मैं लेडीज को जानता हूँ ना। अब मुझे भी तुम लोग बता रहे हो दोस्ती के तुम लोग हो तो मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज लेकिन आप लोगों के लिए इतने लोग आए कि नहीं? क्यों आए? कि तेरा मेरा दर्द एक सा दर्द है, अलग नहीं है। अब उसको अलग तुम वे पे लेके घूमोगे तो मसले का हल नहीं निकालने वाला। ये तोड़ो कार्रवाई को रोक सकती है सिर्फ पब्लिक मूवमेंट। तो बराए मेहरबानी पब्लिक मूवमेंट को कायम रखो और पब्लिक की एकता को तोड़ो मत। भले तुम रफीक कामदर को घर बिठा दो, चलेगा, मुझे एक्सेप्ट है, लेकिन इस पब्लिक की एकता को तोड़ो मत, इसको कायम रखो और इस लड़ाई को आगे जारी रखो। वो बिल्डिंग वाले कौन है, हाथ ऊपर करो ताकि बात कर सको। जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार, समझदार, जज्बाती नहीं। जिम्मेदार लोग कौन है, हाथ उठाओं ताकि हम आपको जमा कर सके। वो बिल्डिंग से कोई आया ही नहीं है। अमीर भाई कितना लाइक 34 नेटवर्क ही नहीं।